तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय। तो इसमें कल हम श्रवण कर रहे थे श्री विदुर जी और उद्धव जी का संवाद। इसमें कल श्रवण जिज्ञासा कर रहे थे यादवों के विषय में और पांडवों के विषय में उद्धव जी से। तो यहां ये कहा जा रहा था कल, भगवान तो अपराकित है, त्रिगुणातीत है, तो जगत में आते क्यों हैं? तो बताया जाता नूनम निर्पाणाम त्रिमदो उत्पथानाम। तीन मद, विद्या मद, धन मद, जन्म मद। ये जब तीन प्रकार मद से उन्मत्त जो राजा लोग थे, अहंकारी राजा थे, और इस पृथ्वी को उत्पीड़न कर रहे थे, साधुओं को सज्जनों को कष्ट पहुंचा रहे थे। जब ऐसा होता है तब भगवान इस महिम मुहुः चालयताम चमुभि अपनी विशाल सेनाओं के द्वारा इस पृथ्वी को कंपित कर रहे थे, साधु सज्जनों को कष्ट पहुंचा रहे थे। बदहात परपन्ना खिल है, बदहात परपन्ना आरती जिहिर ये सो। उस समय भगवान के जब भक्त भगवान को पुकारते हैं, उस समय भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए विनाशाय दुष्कृताम, ऐसे दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर यही कारण था कि कौरवों ने इतने पाप किए, द्रौपदी का वस्त्र हरण तक कर लिया। कृष्ण ने जो रक्षा की उनकी साड़ी बढ़ा दी। दुर्योधन को दंड क्यों नहीं दिया? उसके हाथ को ऐसा करते, हाथ को दुशासन के हाथ को लकवा पड़ जाता, कुछ हो जाता। इतने अपराध किए उन्होंने, उनको दंड क्यों नहीं दिया? भगवान ने हाथों दंड क्यों नहीं दिया? माधव, जब कौरव इतने पाप कर रहे थे, इतना कष्ट अन्याय कर रहे थे पांडवों के साथ में, और भगवान तो उनके मित्र हैं पांडवों के, तो भगवान उनकी रक्षा क्यों नहीं की? रक्षा तो क्यों नहीं की? रक्षा की, पर उन कौरवों को दंड क्यों नहीं दिया? बताओ। नियम होता है कोई पाप करते तो दंड तुरंत मिलना चाहिए, उनको दंड क्यों नहीं दिया? तब क्यों उनके अपराध की अनदेखी करते रहे, उपेक्षा करते रहे? कल तो क्या सुना माधव? विजय, हाँ, केवल एक कारण था, ये था भगवान ने विचार किया यदि मैं अभी दुर्योधन को मतलब कि दंड दे दूं, मार दूं, इसका वध कर दूं, तो बाद में फिर इतने सारे असुर को मैं वध कैसे करूंगा? इसलिए उनको छोड़ते रहे कि उन्होंने विचार किया युद्ध होगा, इसका संग देने के लिए, जितने पापी है ना, जितने पापी लोग हैं, सब संग देने के लिए आ जाएंगे युद्ध भूमि में। उस समकालीन एक क्षण में मैं सबका विनाश कर दूंगा। इसलिए भगवान उनके अपराधों को अनदेखा करते रहे, उपेक्षा करते रहे, ये कह रहे हैं आप। बाहर का तो लड़ाई कोई नहीं आया, घर वाले लड़े आपस में। क्या बात, पूरे भारत से आए थे? भारत में कौन, किसी का वर्णन नहीं है। पूरा क्या कहते सब आए थे, पूरे देश में आए थे, सब आए थे। जो उनके मित्र थे थोड़ी, जरासंध मित्र नहीं था, क्यों आएगा वो? मित्र देश आते हैं ना, मित्र देश आते हैं।
तो उसमें कह रहे हैं यहाँ पर जितने पापी तापी थे सब के सब इकट्ठे हो गए थे उसमें, और मारने कारण थे ना, कैसे मारेंगे? एक यदि पापी व्यक्ति भी है तो भगवान को मारेंगे क्यों? कोई पाप तो करे। एक बार चोर व्यक्ति चोर है, चोर तो पुलिस पकड़ेगी उसको? चोर पकड़ लेगी? क्यों नहीं पकड़ेगी? चोरी करते हुए पकड़ेगी ना, चोरी करते हुए तो ही पकड़ेगी, चोरी करते हुए। तो भगवान ने विचार किया इनको मारूं कैसे मैं? कोई तो कारण बने। जब मेरे सामने आ जाएंगे युद्ध भूमि में, फिर मारने कारण बनता है। सब कारण ये हुआ ना, सीता जी का हरण क्यों करवाया? कारण क्या था? रावण को मारना है तो मारे कैसे? ऐसी उस पर आगमन कर देंगे तो बोलेंगे राम भी कैसे ऐसे उस पर आगमन कर दिया? कोई दोष तो करे। रावण यदि सीता का वध नहीं करता, सीता का हरण नहीं करता, फिर तो राम वध कैसे करते उसका? तो कारण चाहिए ना, ऐसे मार दिया। तो ऐसी लीला रची कि रावण सीता से हरण कर दे, भगवान को मारने का एक कारण मिल जाए, बस। और वही कांड उसने किया है। ऐसे ही यहां कह रहे हैं यहाँ पर कुरुणाम ही उपेक्षित औघम। कौरव ने इतने सारे पाप किए, अन्याय किए, भगवान कृष्ण उनको क्षमा करते रहे, क्षमा नहीं उपेक्षा करते रहे। उद्देश्य के लिए था एक साथ में सबका वध करना। इसलिए विद्या मद, धन मद और जन्म, तीन मद हैं। मदांध व्यक्ति गणेर, एक जो व्यक्ति मदांध है, मद में अंधा है, वो तीन मद होते हैं। बहुत विद्वान व्यक्ति है, मद इसको मद क्यों कहते हैं? ये मुझे वो व्यक्ति मदिरपान कर लेता है, फिर अब अपने क्या मानता है वो? है मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं यहाँ का मालिक हूं, बस को ऐसे रोक देता हाथ से, बस आ रही तो हाथ से रोक देता है, हैं? वो गाड़ी रुक गई, ड्राइवर लगा रोक दिया, वो ऐसे गाड़ी ऐसे ताकत आ जाती है, बस को रोक देता है। परसों आ रहा था, मैं परिक्रमा करते है ना, ये पुलिस चौकी सोने बाद में, वहां से बहुत से पुलिस वाले खड़े थे, शायद कोई आने वाला होगा, बड़े ऑफिसर खड़े थे। एक पागल आया, उनके बीच में जाके पुलिस ऑफिसर से ऐसा उनको फटकार लगा रहा है। पागल था, तो क्या करेंगे, मारेंगे उसको? एक पड़ गया, दूर करता तो क्या जाता वो पुलिस परेशान हो जाए। ये स्थिति। तो यह कह रहे हैं तो मद, तो तीन मद है ना। मद मतलब क्या होता है? व्यक्ति जो नहीं है वो मान बैठता है, मद मतलब ये होता है ना। तो जो विद्या का मद हो जाता है, विद्वान व्यक्ति फिर क्या समझता है, मैं ही जगत में श्रेष्ठ हूं, मुझे कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, सब श्रेष्ठ मैं हूं। बल का मद आ जाता है, सब बड़े बलवान में हूं, फिर किसी को गिनता ही नहीं, इसे मद कहते हैं। तो परंतु किनु ताहि साधु गणेर दम, मद का उल्टा दम, दम 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 मद दम 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 मद दम 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 दम। जो असाधु का मद है, परंतु साधु गणे दम। साधु क्या होता है? दम होता है। दम माने संयम है ना। एतान वेगान विषहेत धीर, जो इन वेगों जो सहन करना क्या हुआ?
सहन करने मतलब क्या हो गया? अर्थात वो वेग उसका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। समझे क्या नहीं? गाड़ी चल रही 120 बाइक 120 पे और बोलते ना मेरे कंट्रोल में है, मतलब क्या चल रही, परंतु उसका अनिष्ट वो गति जो स्पीड है उसका अनिष्ट नहीं कर पाएगी। उसे कहते हैं सहन करना है। वाचो वेगम, मन से जो वेग है ये वेग तात्पर्य ये हुआ कि इन वेगों को सहन करने में क्या हो गया, ये वेग उसका अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं वेग धारण करना, सहन करना। तो यहाँ कह रहे प्रकार से जो तीन मद हैं, और साधु के लिए क्या है, ये दम है। साधु इन तीनों को ही स्वयं कर लेता है। साधु उसे कहते हैं जिसके पास ना तो विद्या का मद है, ना धर्म का मद है, ना जन्म का मद है। विद्या है उसके पास, मैं कहता हूं ना कुत्ते को घी हजम नहीं होता। वो कुत्ते घी खा ले, कहीं घी वो दी जाए घी खा लिया, कैसे किया? कुत्ते ने घी खा लिया, तुम पता चल जाएगी कि घी खा लिया, कैसे? उल्टी नहीं करेगा, सब यहाँ पैखाना सब कट्टी पट्टी करना बैठ जाएगा, पेट पर ये दिख गया। हाँ, हजम निकल पाएगा। हाँ, तो इसे क्या संयम किसे कहते हैं? पांडित्य है, अगाध पांडित्य है, परंतु अहंकार नहीं आएगा। मैं पंडित, मैं सब जानता हूं, वो क्या जानता है? दीनहीन रहेगा। उस जन्म का मत उच्च कुल जन्म है, जन्म उच्च कुल ब्राह्मण कुल जन्म है, परंतु अहंकार नहीं आएगा। इसे कहते हैं क्या? मद को दमन करना। मद का दमन, महाबलवान है, खूब बलवान है, परंतु अहंकार नहीं। इसे कहते हैं दम करना। तो जो जगत में तीन मद होते हैं, साधु के बाद क्या होता है? दम होता है। यानी साधु के बाद भी चीजें होती हैं। ये मैं सोचूं साधु के बाद विद्या नहीं होती, या उसके पास धन नहीं होता, या ऐसा नहीं होती, जिसकी जाति नहीं होती। जिन्हें धन साधु के पास है, किसी गृह पास धन है क्या? ऐसा नहीं है। अथाह धन साधु के पास, बड़े बड़े आश्रम है, परंतु आसक्त नहीं है, दम है, आसक्त नहीं है, उसमें तो यही नहीं है, धन तो उसको रहेगा। अब लोग सोचते अरे देखो हमारे जैसे हुआ, हमारे जैसे बन गया। एक शेठ जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से, और सामने एक बड़े साधु महात्मा थे, शिव बैठे हुए थे। तो साधु के पास भी सेवक भी था, जो उनकी खुद सेवा भी, जो उनके चरण दबा देता, उनका मालिश कर देता, लंबा सफर था। और ऊपर 3-4 ट्रंक रखे थे, बहुत अच्छी कीमती, बहुत अच्छी कीमती अटैच जी ट्रंक बहुत अच्छी कीमती रखे थे। और उनमें खूब माल भी था, क्योंकि जब बीच में खोलते थे ना कपड़ा निकालने के लिए, वो शेर देख रहा था इसमें अलंकार भी रखे हुए, सोने के आभूषण भी रखे हुए। और शेठ जी के बाद, शेठ जी तो अब लोग दुखी क्यों है? साधुओं के सुख को देखकर लोग दुखी हो जाते हैं। इतना हम परिश्रम कर रहे हैं कि 2 सब्जियां बनती हैं, और साधु को धाम नाम करते हैं 4 सब्जियां। हमारे घर खीर बनती है साल में 2-3-4 अवसर रुपए। ये थोड़ी कोई धन्यवाद रोज खीर ना खाते हो अभी, वो चीज कुछ अवसर में खीर बनती है, उन्हें रोज खीर बनती। तो अब टोंटो करते ही हैं। तो शेठ जी कहने लगे, लाला जी कहने, महात्मा जी आप महात्मा तो बने हो, परंतु आप हम अंतर क्या है? आपके भी सेवक है, मेरा भी सेवक है। आपको अच्छा क्या आपको सामान कितना सामान आपके पास है, बहुत बहुमूल्य सामान है, मेरे पास भी है। अंतर क्या है? मतलब साधु का कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है? जैसे आवश्यक में बातचीत होने लगे, स्टेशन आया तो साधु बोला, शेठी जी लाला जी, शेठी तो थोड़ा हवा खा के आते हैं।
दोनों उतरे, उसको बात करते करते साधु बहुत दूर लेके चला गया, और लाला था मोटा, पेट हिलता, लाला का क्या पेट हिलेगा, थम हो गया, और बहुत दूर चले गए, और इधर ट्रेन चल पड़ी। अब शेठ भाग रहा है, साधु आराम से चल रहा है। क्या हुआ शेठ जी, क्या हो गया? मेरी ट्रेन चली गई तो क्या हुआ? मेरी भी चली गई, हमें सामान पड़ा है। तो मेरे साधु बोला सामान तो मेरा भी पड़ा हुआ है। अरे मेरे नौकर भी है, मैं शिवक भी वहां पे है, क्या समस्या हुई? अरे वो नौकर लेके भाग जाएगा, तो मेरे सामान तो मेरा ही पड़ा हुआ है ना, आपको सामान है। शेरी ये अंतर, आप मुझे ये अंतर है। चला गया, हमको गम नहीं है, और आपको अभी आपका यहाँ पर भी हार्ट अटैक होने वाला है, ये अंतर है। ये साधु के पास विद्या भी होती है, बल भी होता है, धन भी होता है, क्या नहीं इस पास में, सौंदर्य भी होता है, परंतु उसके बाद क्या है? दम है। मद तो जरूर है, मद वस्तु में है, परंतु वस्तु में ये वस्तु में है, ये साधु पर हावी नहीं हो पाती है। साधु इन पर हावी रहता है हमेशा। और जगत लोग क्या करते हैं? ये जो जड़ीय वस्तु है उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है ना? ये अंतर होता है। उल्टा साधु इनके ऊपर हावी रहता है, इसलिए इसे कहते हैं सहन करना, है ना? तो योग्यता हो बार संभव नहीं है ये, है ना? जैसे जिसने कभी शराब पी ही नहीं, बस थोड़ा एक घूंट लगाया तो वो व्यक्ति बहक जाता है, और एक बार वही बोतल पी करके भी संयम रखता है, और संयम रखता है। वो नहीं बोलता ये बन गया, वो बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और फिर आराम से घर चला जाता, पी घर चला गया, आराम सो भी जाता हूँ। और जो अभ्यास नहीं है, एक घूंट में ही पूरे मोहल्ले में हल्ला बुरा। तो साधु के बाद धन तो होता है, परंतु उसे दम है, उसके पास में क्या है? दम है, इसलिए वो सहन कर लेता है। अजस्य जन्मोत्पथा उत्पथ नाशनाय कर्माणि अकर्तुर्गणनाय पुंसाम नन्वन्यथा को अर्हति देह योगम परो गुणानामुत कर्म तंत्रम। हम बता रहे अजस्य जन्म अकर्तुर कर्म, अजस्य जन्म अकर्तुर कर्म, क्या बता रहे हैं? अजस्य जन्म उत्पथ नाशाय। भगवान कौन है? अजन्मय है, अकर्ता है, तो भी उनका जन्म देखा जा रहा है, तो भी उनका कर्म भी देखा जा रहा है। भगवान क्या है? अजन्मा, अजो विषन्न आत्मा भूतनाम ईश्वरोपिशन। कहाँ का है? अर्जुन मैं अजन्मा हूं। अरे भगवान की बात छोड़ दो, जीव का जन्म नहीं है, न जायते मृत्यु वा कदाचित नहीं भूतवा भद भजनम हुआ ना भूया। भगवान कह रहे अर्जुन, जो आत्मा है ना, तुम मतलब देह ने तुम्हारे जो तुम हो, तुम जो शरीर में निवास कर रहे हो, आत्मा है, न जायते, वो दूसरा जन्म नहीं है, न मृत न मरता है। जब जीव का ही जन्म मरण नहीं है तो भगवान का जन्म कैसे हो जाएगा? परंतु अजन्मा होने पर भी जन्म है। जन्म क्यों है? उत्पथ नाशाय। उत्पथ, जिनके अंदर तीन मद है, ये विद्या का मद, धन का मद और जन्म का मद, और जो इस मद के अधीन हो जाते हैं तो उसका लक्षण क्या है? जो व्यक्ति तीन मद के अधीन हो जाते हैं उसका लक्षण क्या है? वो जगत का उत्पीड़न करेगा। जो तीन मद से ग्रस्त हो जाता है वो सबको परेशान करेगा, आसुरिक प्रवृत्ति उसकी होगी, सबको परेशान करेगा। उत्पथ, जो व्यक्ति तीन मद से ग्रस्त होकर के उत्पथगामी कुपथगामी हो जाते हैं, विनाशाय, उनका नाश करने के लिए जन्म ग्रहण कर लेते हैं। अकर्तुर,
कर्माणि ग्रहणाय पुंसाम। अब भगवान क्या है? अकर्ता है। वो भगवान कौन है? करता है कि नहीं? नहीं, भगवान अकर्तु है, वो करता ही नहीं है, तो भी कर्म कर रहे हैं। कर्ता किसे कहते हैं? जो कर्म करता उसे कर्ता कहते हैं। वो करता भी नहीं है, हैं? गीता में कहाँ का भगवान मैं करता हूं? चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागतः कर्तारहम विद्धि कर्तारम अव्ययम। ये चार वर्ण की सृष्टि मैंने की है। गुण कर्म के अनुसार मैंने चार वर्णों की सृष्टि की है, परंतु अनु ध्यान रखना, करने पर भी मैं करता नहीं हूं, मैं करते हुए भी करता नहीं हूं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, विदुर जी कह रहे हैं, भगवान अकर्ता है। मतलब कोई भगवान अकर्ता क्यों है? भगवान अकर्ता क्यों है? विकास, क्योंकि उनके अंदर कोई अभाव ही नहीं है। कर्ता किसे कहते? जो कर्म करता है उसे कर्ता कहते हैं, है ना? समझे क्या? नहीं, रसोई बन रही है, ये कर्म हुआ। कर्ता कौन हुआ? रसोईया। रसोई बन रही, रसोई एक कर्म हुआ। कर्ता कौन हुआ? रसोईया, है ना? उसी प्रकार बता रहे हैं, भगवान कर्ता क्यों नहीं है? भगवान का अभाव ही नहीं है। हम कोई भी कार्य कब, ये व्यक्ति जॉब कब करता है? जब उसको पैसा चाहिए होता है। स्कूल कॉलेज कब जाता है? उसे जब उसके पास विद्या का अभाव होता है, ज्ञान अर्जुन के लिए जाता है ना, हर विषय में। रसोई में कौन घुसता है? ये भूख लगी होती है भूख लगी होती है। नहाता कौन है? ये गर्मी लग रही हो, नहीं तो सर्दियों में तो 6 दिन नहाएगा ही नहीं, है? चुटिया भिगा आगे हो गया ऐसे भी होते हैं। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर अकर्तु, भगवान अकर्ता क्यों है? कि भगवान के अंदर कोई अभाव है ही नहीं। अभाव नहीं है, अभाव पूर्ण करने के लिए चेष्टा, कर्म क्या? चेष्टा, कर्म क्या है? कर्म किसे है? चेष्टा को कर्म करते हैं। कायेन मनसा वाचा या चेष्टा, तन से मन से बस जो हम चेष्टा करते हैं उसे कर्म कहते हैं। परंतु भगवान तो कर रहे हैं, परंतु वो कोई करता ही नहीं है। जब वो करता ही नहीं है तो कर्म क्यों कर रहे हैं? कर्म करें ना, यज्ञ भी करते हैं, दान भी करते हैं, विवाह शादी भी करते हैं, सब कर्म कर रहे हैं, रथ चलाते हैं। क्यों कर रहे हैं? पुंसाम। क्यों कर रहे हैं? पुंसाम ग्रहणार्थम भवति, अर्थात भक्तों को आनंद देने के लिए करते हैं। कल मुझे किसने पूछा कि आप कहते हैं भगवान के अंदर कोई अभाव ही नहीं है, तो कोई कामना नहीं है, तो कामना क्यों करते हैं? भक्त का आस्वादन क्यों करना चाहते हैं? भगवान भक्ति का आस्वादन करने के लिए जगह आते हैं ना, क्यों आते हैं? भगवान भक्तों की भक्ति का आस्वादन करने के लिए आते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जी, ये आस्वादन करने के लिए आते हैं, ये काम हो गया, बात ठीक हुई। मैं से उत्तर दे पाया, और शायद उत्तर देने इसका हमें भगवान की कोई कामना नहीं है, अभाव नहीं है, तो भगवान जगत में क्यों आते हैं? भक्त को आनंद देने के लिए या भक्त का प्रेम का आस्वादन करने के लिए, ये तो कामना है। फिर तो कामना तो आई गई, क्यों नहीं आई? क्यों? अपनी वस्तु के लिए हमारे लिए कुछ करता है, वो पिता होता है। तो पिता जो पुत्र होता है, पुत्र अगर अपने पिता के लिए कुछ करता है, अरे बात पिता ही कर रहा हूँ। भगवान जो कर रहे हैं
भक्तों के भक्ति आस्वादन कर रहे हैं कि तो हो गया भक्त। जिस प्रकार से पिता अगर कुछ भी करता है बच्चे के लिए तो बच्चे को आनंद होता है, तो आनंद को देख करके पिता होता है नहीं बोलता। तुम्हें दिखाना है हाँ हाँ आनंद ले भी रहे हैं तो भी कामना नहीं। बोलो कैसे? अपनी वस्तु को यदि प्राप्त करने कामना नहीं कहा जाता। भक्त कौन है? भगवान की वस्तु है। एक पति अपनी पत्नी को भोग करने की कामना करता है तो क्या कामना बोलेंगे उसको? क्या उसको दोष बोला जा सकता है? नहीं, क्योंकि अपनी वस्तु है। उसी प्रकार जो भक्त है भगवान की अपनी वस्तु है। क्या है? अपनी वस्तु है। इसलिए आस्वादन करना चाहता है तो अपनी वस्तु को, यदि मैं अपनी वस्तु आस्वादन करना चाहूं है तो बोलेंगे बड़ा कामी पुरुष है, मेरी वस्तु है, मेरा उसमें अधिकार है। अन्य की वस्तु करने जाऊं तो कामना चाहिए। इसलिए इसको कामना नहीं बोला जाएगा क्योंकि स्वरूपगत वस्तु है। भगवान भक्त क्या है? भक्त के अंदर क्या है? भक्ति है। भगवान क्या आस्वादन कर रहे हैं? भगवान तुम्हें आस्वादन नहीं करेंगे। क्या आस्वादन करेंगे? तो भक्ति को आस्वादन करेंगे। मुझ शह लगा चाटेंगे नहीं, शह लगा कर और भक्त को शह लगा चाटते नहीं है। चाटते हैं क्या? तो क्या आस्वादन करते हैं वो? भगवान की भक्ति का। भक्ति कौन है? भगवान की अपनी शक्ति है। तो अपनी वस्तु को यदि ग्रहण करने की इच्छा करे, मैंने मोबाइल दिया था विजय को, भैया कल दे देगा मेरे को। मोबाइल मांगने गया, प्रभु जी आप इतने सारे भजन कर रहे हैं अभी कामना नहीं की अभी तक। मोबाइल कामना नहीं है। क्यों भाई क्या हो गया? मोबाइल तो दिया कौन था? मेरी वस्तु है। तेरा महंगा वाला मत देना मेरे को, 40,000 वाला। मेरे 5,000 वाला दे तो वापस कर दे। जो मैं 5,000 वाला वो वापस कर दे, 40,000 मत देना। तो इसलिए कहते हैं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर नहीं। अथा तो सिद्ध हो गया दो बात। जन्म क्यों होता है उनका? जन्म क्यों ग्रहण करते हैं अजन्मा होते हुए भी? उत्पत्ति नाशनाय दुष्टों का विनाश करने के लिए। कर्म क्यों करते हैं? पुंसाम अपने भक्तों को आनंद वर्धन के लिए ऐसे निर्णय करते हैं। ननु अन्यथा कोरति देह योगम, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। जो भगवान का देह से योग हो जाता है, ये वहां जो देह धारण करते हैं, ये कोई यहाँ पर कोई कारण है ही नहीं। क्योंकि गुणानाम परो उत्कर्म तंत्र। भगवान कौन है? गुणानाम परो, त्रिगुण से ऊपर है। जगत में जितने भी रूप हैं, जितने भी संबंध हैं, रूप हैं, आकार हैं, भाव हैं, तो कहा जो उत्पन्न हुआ ये माया से। जितने आकार दिखाई पड़ रहे हैं, फिर जो भाव है उनके प्रति, माँ का पुत्र के प्रति भाव, पुत्र माँ के प्रति भाव, बहू सास के प्रति पति के प्रति भाव है ना, ये भाव भी कहां से? माया के संबंध से है, आकार माया के संबंध से है। तो इसे कह रहे हैं यहाँ पर भगवान 3 गुण से ऊपर है। अतः उनका ये जो देह है उनका संयोग संभव ही नहीं है। ये देह जो है, देह किसके हैं? ये देह किसने बनाए? माया ने बनाए हैं। इन देहों के साथ भगवान को संबंध है ही नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों? कारण क्या है? भगवान कौन है? कर्म से ऊपर है। कर्म तंत्रम कर्म विस्तारम च, अर्थात बता रहे हैं यहां पर, क्योंकि यदि भगवान देह के संबंध में आ गए तो कर्म निश्चित है। ये भाई भगवान देह के संबंध में आ गए फिर कर्म के बिना रहेंगे नहीं। पूरा है उदाहरण हम लोग, अभी हम लोग, अब जो हम लोग क्या है, अभी हम क्या है, हम हमारा संबंध किस देह से? अब देह से संबंध कर्म भी होगा ना। और उदाहरण, भाई आप कौन है जी? मैं उसका वो मेरे पिताजी हैं, मैं वो पिताजी हैं, उनका पुत्र हूं। इस शरीर संबंध किसे है? मेरे पिताजी से, उनका पुत्र हूं। तो मेरा धर्म क्या हो गया? पिता की सेवा करना। नहीं करूंगा तो दोष लगेगा। हो गया ना? हो गया।
भाई तुम कौन हो जी? मैं भाई उसका पति हूं। ठीक है, अभी शरीर संबंध के साथ शरीर से समझ शरीर का आ गया ना। जब जहां देह से संबंध हुआ, अब कर्म शुरू हो गया। जब तक हमारा देह से संबंध है, संबंध कहने से देह अभिमान, मैं शरीर हूं, तब तक कर्म के बिना को रह नहीं पाएगा। रह पाएगा? भगवान का ऐसा नहीं है, भगवान 3 गुण से ऊपर हैं और इसलिए बता रहे हैं, तो भगवान का देह से कोई संबंध नहीं है। अतः उनका जन्म सामान्य जन्म नहीं है। गुणातीत कोई देह संबंध, जो व्यक्ति गुण से ऊपर उठ चुका है, ना उसका संबंध देह से होगा ना कर्म से होगा। देह की उत्पत्ति किसे है? गुणों से। कर्म की उत्पत्ति किसे है? गुणों से। देह की उत्पत्ति कहां से हुई है? गुण से। कैसे? सात्विक गुण से इंद्रियां, रजोगुण से 10 इंद्रियां, तमोगुण से पंचभूत हो गया ना। ये देह की उत्पत्ति कहां से हुई है? गुणों से। और जो कर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? गुणों से। अपने कोई देह की उत्पत्ति गुणों से हुई समझ गए, ये कर्म की उत्पत्ति गुण से कैसे हुई? देह की उत्पत्ति गुण से हुई है, क्योंकि सात्विक गुण से इंद्रियां हुई, मन हुआ। रजोगुण से 10 इंद्रियां, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां हुई। और तामसिक गुण से ये पंचभूत उत्पन्न हुए, शरीर बन गया। ठीक है, अब जो कर्म है ये भी गुण से उत्पन्न है। कैसे? क्योंकि कर्म होते कैसे हैं? गुण से ही होते हैं। गुण ही हमको कर्म में प्रवृत्त करते हैं, कर्म में प्रवृत्त करते हैं। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार गुणात् कर्ता में मन्यते। क्या बता रहे? प्रकृति गुणे कर्माणि सर्वश। जीव गुण के जीव जो जीव है वो गुण के वशीभूत है कर्म करने के लिए। जैसे एक व्यक्ति के अंदर एक व्यक्ति है रजोगुण, राजसिक है, एक व्यक्ति तामसिक है, एक सात्विक है। अब जो सात्विक व्यक्ति है वो सतुगुण के अधीन है, वो कभी तामसिक कार्य नहीं कर पाएगा, फिर मांस नहीं खा पाएगा, शराब नहीं पी पाएगा। जो सात्विक व्यक्ति है नहीं कर पाएगा वो। दोगे भी तो नहीं कर पाएगा वो। तो सिद्ध क्या हुआ? वो सात्विक कार्य किए बिना मानेगा नहीं। तो ये क्या होगा? सतुगुण का अधीन हो गया है। एक तामसिक व्यक्ति है, उसे बोले तुम सब छोड़ छाड़ करके शुद्ध सात्विक आहार करो, भजन करो, वो नहीं कर पाएगा। करेगा तो छिप के वो कांड भी करेगा, छिप के वो कांड भी करेगा, मान नहीं पाएगा। तो सिद्ध होगा कि वो किसके अधीन है? तो इसलिए कह रहे हैं गुणों के अधीन ही देह भी है और कर्म भी है। अब जो देह से जो गुण से ऊपर उठ जाता है, भगवान गुण से ऊपर है, तो ना उनका देह हो सकता है और कर्म हो सकता है। इसको आगे टीका में बताएंगे। तो टीका में कह रहे हैं अब यह बता रहे हैं भगवान कौन है? चिदघन आनंद रूप भगवान कहते हैं सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन भगवान है। तो ऐसे तो जड़ जगत के लोग जो जड़ जगत है इसके मंगल अमंगल के लिए भगवान जगत में क्यों आते हैं? जब भगवान सच्चिदानंद घन है तो जड़ जगत में क्यों आते हैं? उत्तर दे रहे हैं यहाँ पर। जो जड़ लोग, जिस संसार में जो लौकिक संसार में लोग हैं, जो प्राकृतिक लोग हैं, उनके मंगल अमंगल के मध्यस्थता करार्जन्य, मंगल अमंगल मध्यस्थता करने के जगत में आते हैं। कैसे? उत्तर दे रहे हैं। सत्य है, परंतु अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य, सर्वदा हिताकांक्षा, 2 कारण। भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं है, तो जगत में जन्म क्यों ले लेते हैं? फिर
है। कौशल्य मैया से जन्म लिया, कृष्ण मैया से जन्म लिया। जन्म क्यों लिया उन्होंने? यह जगत बहुत सुंदर जगत तो ऐसा भी नहीं है, बहुत बड़ी जगत, बड़ा सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, मनमोहक हो, वैकुंठ से बढ़िया हो। आप और हम लोग जो जाते हैं घूमने के लिए, क्यों जाते हैं? जाते पहाड़ों में क्यों जाते हो? कोई मॉल में जाता है, क्यों जाता है? तो तुम्हारे घर से अच्छा है ना, तुम्हारे घर से अच्छा होगा वो, समझो वो। तुम जब पार्कों में जाते हो निश्चित तो तुम्हारे घर से अच्छा होगा वो, ऐसा होगा नहीं होगा? तो भगवान जगत में आए हैं, ऐसा लग रहा है कि वैकुंठ से अच्छा हुआ है जगत, होगा ना? वैकुंठ में कुछ रोड सड़कें टूटी हुई होंगी, नाले गंदे मंदे होंगे, और ये जगह तो बड़ा सुंदर है, नोएडा सुंदर है, स्वच्छ साफ सुथरा, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। तो आते क्यों है जगत में? तब बता रहे 2 कारण से आते हैं। पुंसाम, पुंसाम कहने से यहां पर भक्त के लिए आते हैं। कैसे भक्त के लिए आते हैं? जो भगवान के निज भक्त है, अपने भक्त है, जो भक्त भगवान के, जो उनके चरणों में समर्पित है, उनके प्रति वात्सल्य के कारण आते हैं, और उनके हित आकांक्षा से आते हैं। वात्सल्य मतलब कैसे? कई भक्त ऐसे होते हैं जो प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, अब योग्य तो हुई नहीं है, योग्यता तो हुई नहीं है, तो भी दर्शन करने की इच्छा है उनकी, है, ब्रह्म तड़प रहे हैं, वात्सल्य बस जगत में आ जाते हैं। और दूसरी बात क्या है? जो अपने भक्त है उनका हित करने के लिए आते हैं, क्योंकि अभी भक्त होते हैं 2 प्रकार के। एक जगत में रहते हुए जो सिद्ध हो चुके हैं, एक साधक है। जो सिद्ध हो चुके हैं उन पर जो विपत्तियां पड़ती हैं तो उनसे वो विचलित नहीं होते। जो साधक भक्त होते हैं, जो उन्हें विपत्तियां पड़ती है, वो बेचारे विचलित हो जाते हैं। तो भगवान उन भक्तों की रक्षा करने के लिए जगत में आ जाते हैं। तो दोनों कारण हुआ, भक्तों के लिए हुआ। एक तो वात्सल्यवशतः भक्तों वात्सल्य भक्तों के प्रति जगत में आ जाते हैं, और उनका हित करने के लिए 2 कारण होते हैं यहाँ पर। इसलिए कह रहे हैं अजस्य, भगवान अजन्म है, उनका जन्म ही नहीं है। जीवेर मतो मायार अधीन रूपे जन्मादि विकार रहित हो लोग, क्योंकि जीव जो माया के अधीन है, तो ये जगत में जीव कैसे माया के अधीन है, इसलिए उनके जन्म और आदि विकार होते हैं, 6 विकार होते हैं। जन्म, इस संसार में 6 विकार है जीवों के। जीव कहने से पर ध्यान रखना, जीव कहने से आत्मा नहीं, शरीर। जीव कहने से मनुष्य जीव है, पशु जीव है, कुत्ता जीव है, चींटी जीव है। ये जीव कहने से इसको लेना पड़ेगा। जबकि ना कुत्ता जीव है, न मनुष्य जीव है, न पशु जीव। जीव कौन है? जो उसमें निवास कर रहा है, जीव तो वह है जो निवास कर रहा है। जिसने सुअर शरीर धारण कर रखा है, जीव वो है। जिसने ब्राह्मण शरीर धारण किया है, जीव वो है। जिसने जैकेट धारण कर रखी है, जीव वो है। जैकेट जीव नहीं है। जिसने जैकेट धारण कर रखी है ये ब्राउन कलर की, वो सनातन है। सनातन नहीं है। जिसने काली जैकेट ओढ़ रखी है, ये आनंद है। कौन से? ब्राउन। तो ये जैकेट आनंद नहीं है। तो जीव ना तो पशु है, न पक्षी है, न कीड़े हैं, न मकोड़े हैं, न ब्रह्म को जीव नहीं है। ये तो ये शरीर है। जीव कौन है? जो अंदर निवास कर रहा है, जिस कारण शरीर ये चल फिर रहा है, कार्य कर रहा है, इसलिए शरीर को भी जीव कह देते हैं। तो ये कह रहे हैं, तो जो जीव है वो जीव माया के अधीन है। कौन जीव? जो बद्ध है, भगवान को भूल चुका है, वो माया के अधीन होने के कारण 6 विकार होते हैं शरीर में। पहले जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम और क्षय।
बच्चे हुआ, अच्छे हुआ कि नहीं? फिर जन्म हुआ, फिर वृद्धि हुई, स्थिति हुई, परिणाम, चाहिए पांच विनाश। हाँ, मृत्यु, हम विनाश, 6 हुए। हो 6 हुए। अच्छा, मेरा मैथमेटिक्स तो कमजोर है ना। पहले जन्म होता है, क्यों? मनुष्य का ही नहीं, वृक्ष, लताएं, पताएं सब कैसे होता है? वृक्ष को ले लो, पहले वृक्ष अंकुर फूटता है, जन्म हुआ, फिर बढ़ता रहता है, फिर स्थिति, फिर बढ़ना बंद कर देता है, फिर परिणाम फल लगता है उसमें, फिर धीरे 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 फिर वो अंत में मर जाता है। मनुष्य भी ऐसे जन्म लेता है, बढ़ता है, 15, 16, 17, 18, 19, 20 साल तक बढ़ता है ना? फिर उसका लंबा नहीं होता, मोटा फैल तो सकता है। जब 20 साल तक बच्चा बढ़ता है, 20 साल तक, 19, 20 तक, फिर बढ़ेगा नहीं हो, फिर फैल सकता है लंबा चौड़ाई में, ऊपर नहीं बढ़ेगा वो। तो जब भी उसका फिर परिणाम, फिर स्थिति हो गया, तो बढ़ेगा नहीं। अब है परिणाम, परिणाम मतलब जो कर्म करता है वो अच्छे बुरे कर्म, परिणाम हो गया, अंत में धीरे धीरे ये टेबल का वैसे ही है, सबका ऐसे ही है। तो 6 स्थिति है, जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। तो इसे कह रहे हैं, जो जीव माया के अधीन है, माया का अधीन मतलब माया का अधीन मतलब गुण के अधीन, माया का अधीन मतलब गुण के अधीन। माया का अधीन कैसे हो जाए? माया के गुणों के अधीन जो है जीव हैं, उसके ये 6 विकार होते हैं। परंतु भगवान का जन्म, और भगवान और भक्त दोनों, भगवान भक्त परिवार जनित है, तो जो भगवान है और जो भगवान के जो भगवान क्या करते हैं, उनका जन्म क्यों होता है? जो भक्त बड़े भक्त होते हैं, उनके प्रेम का अधीन होने के कारण भगवान जगत में आते हैं। भगवान जगत में क्यों आते हैं? जो भगवान के भक्त है, उनके प्रेम में वशीभूत होकर के भगवान जगत में उन्हें दर्शन करने के लिए, या उनको दर्शन देकर आनंद देने के लिए जगत में आविर्भूत कैसे आते हैं? अंतरंगा शक्ति योग माया के द्वारा। बात वही है। जब हमारा जन्म होता है, जीव का जन्म होता है, वो कैसे होता है? माया के द्वारा, है ना? माया के 3 गुण है, उनसे जन्म होता है उसको जन्म। तो जब भगवान जगत में आते हैं भक्तों आनंद देने के लिए, या दर्शन देने के लिए, फिर कैसे आते हैं? वो भी कैसे आते हैं? वो योग माया के द्वारा आते हैं। कहां दोनों बनेंगे, है? क्यों आते हैं? उत्पथ नाशनाय, अर्थात सन्मार्ग उच्छेदनकारी असुर करने विनाश साधन निमित्त जो व्यक्ति साधु का उत्पीड़न कर रहे हैं, धर्म का विनाश करने में लगे हुए, साधु का उत्पीड़न करते हैं, जो सद्मार्ग, साधु मार्ग कौन सा है? भक्ति मार्ग। साधु मार्ग कौन सा है? साधु मार्ग। जो साधु मार्ग है, भक्ति का जो विनाश करने में जो तुले हुए होते हैं, ऐसे असुर लोग हैं, वही है उत्पथ। उत्पथ मतलब कुपथ। पथ कौन सा है? पथ कौन सा है? महाजनों गत जीन स्वपथ, जिससे महाजन लोग जाते हैं, गए हैं, वही पथ है। बस पथ 2, 4, 5 नहीं है, एक ही पथ है। जिस पर महाजन गए हैं, और महाजन कहने से केवल वैष्णव महाजन, योगी ज्ञानी है नहीं। महाजन गौतम जिन पंथा, जिस पथ से साधु गए हैं, वही सतपथ, वही कृष्ण पथ, कृष्ण एक्सप्रेस वे। यदि इस एक्सप्रेस वे को तोड़ताड़ी करता है, तुरंत एक्शन ले लेंगे। जो भक्ति मार्ग है, बोल भक्ति मार्ग का नाश कैसे होगा? हाँ,
भक्ति में जो भक्ति कर रहा है उसे विरुद्ध आचरण करके, विरुद्ध आचरण करना, शिक्षा देना, विरुद्ध प्रचार करना, ये है क्या है, ये उत्पत्तिगामी। अर्थात भक्ति को छोड़ दिया और कर्म की ओर मुड़ गए, ज्ञान की ओर मुड़ गए। मुड़ जाओ ना, तो मरो, अपना फिल्म में जाओ, हमें क्या मतलब। मुड़े और जो भोले भाले जो भजन कर रहे हैं उनको भड़का दिया, तो मर ही रहे हैं। जो भोले वाले लोग हैं, श्रद्धा, उनकी श्रद्धा थोड़ी कम है, उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई, उनको लेके चले गए। तो ऐसे उत्पत्तिगामी होते हैं, उनका विनाश करने के लिए भगवान जगत में अवतीर्ण होते हैं स्वहस्ते। और विशेष बात क्या है, अभी देखो श्लोक में पुंसाम है, बड़ा गुड़ अर्थ है। पुंसाम यहां तो भक्त बोला ही नहीं गया। पुंसाम का अर्थ क्या होता है, जीव। पुंस का अर्थ वास्तव में क्या होता है, पुरुष। पुरुष बने जीव, यहां जीव मात्र पुरुष है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं यहाँ पर, यहाँ कोई भी स्त्री नहीं है। पीछे सब पुरुष बैठे हैं, वो 10-15 भी जो है, तुम तो पुरुष हो ही हो, सब पुरुष बैठे हैं वहां वो कोने में सब यहाँ। हाँ, इसमें इस प्रांगण में एक भी स्त्री नहीं है, सब पुरुष की भरमार है, पुरुष है। क्या बात करते हो, बोलते हैं सब पुरुष है। बोले पुरुष मतलब क्यों, पुरुष किसे कहते हैं, पुरे शेते इति पुरुष, जो इस 9 द्वार वाले शरीर में, पुर में महल में शयन कर रहा है या निवास कर रहा है, उसे कहते हैं पुरुष। जो 9 द्वार वाले शरीर में, पुर है ना, 9 द्वार, उसमें 9 द्वार है, ये पुरी मने राजमहल, घर, इसमें शयन कर रहा है, आसक्त है, वो पुरुष कहलाता है। अब देखो यहां पे पुंसा शब्द क्यों आया, अब पुरुष सब आया, पुरुष दो प्रकार के, एक भक्त, असुर। भक्तों पर कृपा करने के लिए, दर्शन देने के लिए, और जो असुर लोग हैं वही तो जीव है। पिता के 2 पुत्र है, एक दुष्ट एक अच्छा। दुष्ट पुत्र तो है ना, दुष्ट भी तो पुत्र ही है, थोड़ी उसको गोली मार देगा, खिलाएगा उसको भी, अलग बात है। ले खबर, 2 बच्चे हैं, जो अच्छा बच्चा है माँ उसको बड़े प्यार से, आजा बेटा आजा खा ले, जी चुपड़ी खिलाती है। तो दुष्ट होता है, थाली पटकी, खा ले, खिलाएगी तो सही, यहाँ भूखा मार देगी। तो जीव तो भगवान के ही है। तो अंतर क्या है, जो भक्त हैं उन्हें आनंद देने के लिए, दर्शन देकर के कल्याण करने के जगत में आते हैं, और जो असुर लोग हैं उनका वध करके उन्हें मोक्ष देने के लिए आते हैं, यानी कि उनका वैहित नहीं करते हैं। भगवान एक मंगलमय वस्तु है, मंगल भवन अमंगलहारी। तो भगवान किसी का अमंगल कैसे कर सकते हैं, भगवान से अमंगल जो हो ही नहीं सकता। ये तो हो गया, फिर भगवान फिर मंगल भवन क्यों बोलेंगे, मंगल सदमा, शरीर सदमा, और मंगल के सदन है, सदन में मतलब भंडार है, उसमें मंगल है ही नहीं है। तो भगवान से किसी का मंगल हो ही नहीं सकता, ये तो हो गया तो फिर मंगल भवन नहीं कहेंगे। तो जो असुर लोग हैं, जो साधु को पीड़ा देते हैं, भगवान उनका ही मंगल करते हैं। क्या मंगल करते हैं, उनका वध करके उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जो मोक्ष बड़े ज्ञानियों को प्राप्त होता है साधन भजन के साधन के द्वारा, उन असुरों को मोक्ष दे देते हैं। आए ना, पूछाम हो गया। भक्तों को तो आस्वादन कराने के लिए, आनंद देने के लिए आते हैं, और जो असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे उनका वध करके फिर मोक्ष देने के लिए आते हैं। ये देखिए, पुंसाम कर्माणि अकर्तुर ग्रहणाय पुंसाम। भगवान का कोई कर्म नहीं है, अकर्ता है, कि पुंसु मतलब जीवों के लिए आते हैं। जीव कहने जो भक्त जीव हैं, उनको कल्याण करने के लिए, उनके हित करने के लिए, दर्शन देकर आनंद देने के लिए, और जो ऐसे असुर लोग हैं, भक्ति विरुद्ध हैं, उनका विनाश करके, उनके जड़ शरीर को नाश करके, ये शरीर का नाश करके उनको मुक्ति देने के लिए आते हैं।
पुतना का वध किया ना, वध नहीं किया, पुतना के तामसी शरीर का वध किया। पुतना तामसी शरीर था, उसका वध किया। वास्तव में उसको तो सदगति प्रदान की। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर शन क्या पुंसाम अर्थात अकर्तु, भगवान कर्म रहित है, उन्हें कर्म ही नहीं है। कर्म क्यों नहीं है? क्योंकि उनका कोई कर्तव्य ही नहीं है। कर्तव्य हो तो कर्म करे, है? तो कोई कर्तव्य नहीं है। और कर्तव्य किसका होता है? जिसका अभाव होता है। अभाव वाले के पास कर्तव्य होता है, और कर्तव्य यदि है तो भी कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान का कोई कर्तव्य नहीं है, कोई अभाव उनके अंदर नहीं। भगवान कौन है? कर्म रहित हैं। नाश कर्मणि जन्मादो, क्योंकि स्पष्ट कह दिया गया है भागवत में, विश्व की सृष्टि स्थिति संहार प्रवृत्ति कर्मे ईश्वर कृत नहीं। यदि हम कहते हैं जन्माद सृजतो अन्वयाद तरतस्य अभिज्ञस्वराट, भगवान जन्म सृष्टि करता है, प्रलय करता है, संहार करता है, बोलते नहीं है। भगवान कोई कर्म ही नहीं करते, न जन्म न सृष्टि करते हैं, न संहार करते हैं, न प्रलय करते, नहीं करते हैं। जो सृष्टि इत्यादि हो रही है इसमें भगवान का कर्तृत्व नहीं है, है? अब बता रहे तो शास्त्रों में जो दिखा गया वर्णन है, पहले श्लोक बता रहे भागवत का, जन्माद्यस्य तो, जिनसे जन्म सृष्टि स्थिति प्रलय होती है, जो कहा गया वो उसका क्या तो बता रहे हैं, निश्चित रूप में लिखा गया, परंतु वास्तव में तहां माया द्वारा आरोपित है। वास्तव में ये कार्य भगवान नहीं करते हैं, ये कार्य कौन करते हैं? भगवान की माया करती है ना। प्रधानमंत्री बैठे दिल्ली में, है छोटा जो काम नहीं बोलते भी, है उन्होंने प्रधानमंत्री ने कार्य कर दिया है, परंतु वो कर रहे क्या? नहीं, उनके अधीनस्थ जिन्हें भी उनको सेवक आदि वो कार्य कर रहे हैं। वो नाम किसका आएगा? प्रधानमंत्री का, है कि नहीं? वैसे कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कार्य नहीं करते हैं, भगवान की इच्छा से माया धकिल प्रकृति सोचते सच्चराज। भगवान का माया धकिल प्रकृति, भगवान भी करता है, बोले भगवान करता नहीं, करते हैं, परंतु वो कौन से करता है? प्रयोजक करता है, प्रयोजक करता। और माया क्या है? प्रयोज्य करता। इसलिए भगवान को बोला गया सृष्टि करने वाले तो भी घबराना नहीं। भगवान क्या है? कौन सा करता है? प्रयोजक करता है, प्रयोज्य करता नहीं है। माया है प्रयोज्य करता। ये प्रयोजक क्या होता है? जैसे मान लीजिए इंचार्ज ने कहा जाओ भाई आज तुम जाके रसोई बनाओ, रसोई बन रही है। अब जिसको कहा गया जो रसोई बना रहा वो है क्या? प्रयोज्य करता, जिसको प्रयोग किया गया है। प्रयोज्य मतलब जिसको लगाया गया है, जो कार्य कर रहा है प्रयोज्य करता हुआ, और परंतु जिसे कहा है प्रयोजक करता है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, तो भगवान के जो जहां वर्णन मिलता है कि वो सृष्टिकर्ता आदि करने वाले हैं, तो ये केवल आरोप किया जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं है। जो कल पढ़ेंगे अभी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पावने वैष्णवेभ्यो। बोलो बोलो